आपके 90% रोग दूर हो जाएंगे अगर आप ये एक सरल सा काम कर लो। समस्या ये है कि हमने अपने शरीर को, क्योंकि हम मशीनों के साथ रहने लगे ना, तो हमने अपने शरीर को भी मशीन जैसा बना दिया। हम सोचते हैं मशीनों के साथ रह रहे हैं, मशीनों पर काम कर रहे हैं, तो हम भी मशीन बनते चले जा रहे हैं। पर सत्य तो यह है कि जिसके सानिध्य में आप रहते हो आप उसके जैसे ही बनते चले जाते हो। तो आप क्योंकि मशीन के साथ रह रहे हो तो आप मशीन जैसे ही दिखने लगे हो। वहीं आप प्रकृति के साथ रहोगे तो आप प्रकृति जैसे होने लगोगे, प्रकृति जैसे सुंदर लगोगे, प्रकृति जैसे सौंदर्यवान होगे, स्वस्थ होगे। तो जब आपके घर में कोई भी चीज सड़ जाती है, लेट्स से आपके कपड़े पे भी फंगस लग जाता है, तो आप सबसे पहले उसको क्या करते हो? दवा थोड़े ना देते हो, क्या करते हो? उसे सनलाइट में रखते हो। सिमिलरली अगर आपकी दालों में भी कुछ कीड़े हो गए या खराब हो रही हैं, आप छुट्टे ही उनको सनलाइट में रखते हो। तो हमें अपनी छोटी छोटी चीजों से उदाहरण लीजिए ना, कि अगर आप घर में कोई चीज खराब हो जाती है आप उसे सनलाइट में रखते हो। तो ये जो आपका पूरा का पूरा सिस्टम परमात्मा ने दिया, आपकी जो ये मशीनरी दी, इस शरीर को भी हमें सनलाइट में रखना है। कोई रोग है, कोई बीमारी है, कोई इन्फेक्शन है, कोई परेशानी है, तो हमें सबसे पहले अपने शरीर को सनलाइट में रखना है। अभी का मनुष्य सनलाइट में आप अपना जीवन शैली देखिए। आप रात्रि में सोते हैं एसी रूम में, आप एसी गाड़ियों में बैठ करके एसी दफ्तर में चले जाते हो। आप कौन सा टाइम प्रकृति के सानिध्य में बिता रहे हो? अब की जो जनरेशन है वो 10-10 बजे तक तो सो रही होती है, तो कहाँ उसका समय प्रकृति के साथ हो रहा है? तो हमें अपने शरीर को सनलाइट में रखना है। एक नियम अगर आप लोग बना लें, that every day 20 minutes I have to take sunlight, and when I say I have to take sunlight, उसका सीधा सा अर्थ है कि सूर्य की किरणें मेरे ऊपर पड़नी चाहिए। विशेष रूप से जो मेरे प्रॉब्लमैटिक एरिया है, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, स्कैल्प एलर्जी है, डैंड्रफ है, स्किन से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है, या आपको हार्ट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर आपका फ्लक्चुएट होता रहता है, आप अपने प्रॉब्लमेटिक एरिया को सनलाइट में रखिए। ठीक है? जैसे अगर घुटने में दिक्कत है तो घुटने को एक्सपोज करके सनलाइट में रखो। अगर बैक में पेन है, बैक को एक्सपोज करके सनलाइट में रखो। और कार्य में हमारी अपर बॉडी तो एक्सपोज्ड ही होनी चाहिए सनलाइट में, और अगर नहीं होती है तो जैसे जो हमारी संस्कृति भी है ना, कि पुरुष लोग ऊपर कुछ नहीं पहनते जब सूर्य की साधना करते हैं, और महिलाएं क्या पहनती? साड़ी पहनती हैं, लहंगा चोली पहनती, जिसमें हमारा जो नेवल एरिया है वो एक्सपोज्ड रहे, ताकि सनलाइट हमारे नेवल पर पड़ सके। तो ये छोटा सा काम आप जरूर करें। या फिर सन कलर्स जैसे हमने पहना है, या तो व्हाइट, या तो येलो, या तो गेरुआ, ऑरेंज, इन कलर्स को पहन करके हमें सूर्य की किरणों में बैठना चाहिए। अगर आपको लगता है अरे मैं काला हो जाऊंगा, हमारा तो भगवान भी वैसे काला है, वो काला एक बांसुरी वाला, तो इतनी चिंता नहीं करनी रंग की। लेकिन चलो फिर भी होता है, बच्चों में थोड़े कॉम्प्लेक्सेस होते हैं कि भाई अरे मैं काला हो जाऊंगा तो कैसे होगा। तो उस स्थिति में आप ऐसे अपना पतला कपड़ा जो है उसको अपने चेहरे पर कर लीजिए, चेहरे पर ऐसे ढक के सन बाथ, जिसे हम सन बेदिंग कहते हैं, वो हमको करनी चाहिए। तो अब से अगर आप, और विशेष रूप से अब जो मौसम आपका इतना बढ़िया हो रहा है एकदम, इट्स अ वंडरफुल वेदर, ये जो चेंजिंग वेदर होता है, इस वक्त की जो सनलाइट है, अब फिर प्रश्न ये उठता है कि ऑफ कोर्स यू वांट टू नो व्हाट इज द राइट टाइम टू टेक सनलाइट। सो राइट वे ऑफ टेकिंग, एक्सपोज योर बॉडी मैक्सिमम टू सनलाइट, ईदर नेकेड बेयर बॉडी यू शुड सिट इन सनलाइट, नहीं तो फिर सन कलर्स पहन करके। चेहरा चाहे तो आप ढक सकते हो, बैक पर सनलाइट लो, फ्रंट पर सनलाइट लो, 20 मिनट्स सनलाइट जरूर लो। दूसरी चीज कब लेनी है, तो बेस्ट तो अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है। अर्ली मॉर्निंग मतलब ब्रह्म मुहूर्त नहीं, उसमें तो सनलाइट है ही नहीं, लाइक 10 बजे से पहले वाली सनलाइट। बट अब जो ये वेदर चेंज हो रहा है, सो विच मीन्स वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम समर टू विंटर, तो जब विंटर्स में 2 बजे से पहले वाली सनलाइट भी आप ले सकते हो। बट फिर उसके बाद जो सनराइज सनसेट, तो जो ढलता हुआ सूर्य है, उसकी किरणों से हमें कोई बहुत लाभ नहीं होता है। तो सर्दियों में तो जब अच्छी सूर्य की रोशनी मिले तब ले लो, गर्मियों में कोशिश करनी चाहिए कि हम 10 बजे से पहले सनलाइट लें। अगर आप 20 मिनट सनलाइट लेते हो, शरीर में लेजी लगना, लथार्जिक लगना, कुछ करने का मन ना करना, जॉइंट्स में दर्द होना, शरीर के अलग अलग हिस्सों में दर्द होना, ये सब प्रॉब्लम्स जो यंगस्टर्स को भी हो रही हैं आजकल, इन सब प्रॉब्लम में आपको बहुत ही आसानी से लाभ मिलेगा।